सर, हम ब्रह्मांड की रचना का उल्लेख कर रहे हैं, तो क्या आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे, थोड़ा हमें एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रह्मांड की रचना करते समय हर एक चीज़ गॉड से ही मिली है। गॉड सत्य चित्त आनंद का एक ग्रुप है। सत्य चित्त आनंद, इसको हमें समझना होगा। सत्य इज द वन विच इज़ द ओनली एग्जिस्टेंस। चित्त गॉड की वो कॉन्शियसनेस, वो यदि कॉन्शियसनेस या एनर्जी जब आपके ऊपर आती है तो आपकी सारी बीमारियां गायब हो जाती हैं। आप उल्लाहित हो पड़ते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां मिलना शुरू हो जाती हैं। ये ताकत है उसकी। और आनंद, वो एनर्जी जो हमेशा आनंद देती रहती है। तो जब गॉड को ब्रह्मांड की रचना करनी थी तो उसने कहा कि सबसे पहले मेरे को, गॉड को, अपना खुद के नेचर को उत्पन्न करना चाहिए कि गॉड का नेचर है क्या। गॉड को कैसे कोई जानेगा। तो उन्होंने चित्त और आनंद को दोनों को मिलाकर एक अपने कहना चाहिए नेचर को बनाया, या प्रकृति, अपनी प्रकृति को बताया। कहते हैं ना कि उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, अरे वो चिड़चिड़ा है, वो अच्छा नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। तो भगवान का क्या नेचर है, उसको उन्होंने प्रोड्यूस किया। ये जो सत्य होता है वो तो एवरलास्टिंग हो गया। जो चित्त और आनंद, इन दो तरह की जो एनर्जी हैं, इनसे उन्होंने अपने नेचर को बनाया। जो चित्त है, जैसा आपने बताया आपको कि ये एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। ये जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है ये हमेशा आपको गॉड की तरफ खींचती है। जब भी ये आपके ऊपर आएगी आपका मन हमेशा गॉड की तरफ जाएगा, क्योंकि अंदर से जो विकार हैं सारे, जो गॉड को की तरफ मिलने नहीं देते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं शरीर से। तो इस तरह से उन्होंने उस एनर्जी की पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में भर दिया। और दूसरा भरा आनंद। आनंद वो एनर्जी है जो जिसको भी मिलती है वो भगवान से दूर हो जाता है, अपने आनंद में ही लग जाता है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, कोई बोलेगा पिकनिक चलना है तो वो इतना आनंद प्रफुल्लित हो जाते हैं लोग कि शुरू से ही सोचते पिकनिक में जाना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उस समय उनको भगवान का नाम याद नहीं आता है। तो ये जो आनंद वाली ऊर्जा है ये भगवान से दूर करती है, और जो चित्त है वो भगवान की तरफ हमें आकर्षण करती है। अब इन दोनों एनर्जियों का जब वो चला तो क्या हुआ, वो मिक्सअप होने लगा, लेकिन उसमें घर्षण भी हुआ। और वो जो घर्षण की आवाज़ थी वो ओम की आवाज़ है। इस ओम की आवाज़ में पूरे संसार के अंदर है ये। इसको हम आगे बताएंगे कि आप उसको कैसे सुन सकते हो। यदि भगवान के इस नेचर को जानना है तो एक हिल स्टेशन पर जाकर एकांत में बैठ जाइए, फिर देखिए क्या होता है। खाली भगवान के बारे में सोचिए, आपको इतनी खुशी मिलेगी, आपकी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। और कुछ दिन आपने ऐसा सोचा तो आप बिल्कुल अंदर से बदल जाएंगे। तो इस तरह से इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए परम ब्रह्म ने पहले अपने नेचर को भेजा, और उस नेचर से पूरा संसार भर गया, पूरा ब्रह्मांड भर गया।